हाय वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ माइंडफुल मैनिफेस्टर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो तो आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा, दैट इज़ हाइट मैनिफेस्टेशन एंड अपीयरेंस चेंज में। तो मुझे बहुत सारे कमेंट सेशन में कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हाइट मैनिफेस्ट करना, अपीयरेंस चेंज मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है। और उन मतलब मेरे को एक वो भी थी सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हाइट मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है। मैंने किसी से कोचिंग ली थी, उन्होंने नाम भी मेंशन करा बट मैं यहाँ पे नहीं करूँगी ओपनली नाम मेंशन। उन्होंने उनको बोला था कि हाइट मैनिफेस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? और उन्होंने ऐसे पूछा तो मुझसे पूछा कि यार ये ऐसे पूछा है, क्या पॉसिबल है या नहीं है करके उन्होंने मुझसे पूछा था। कमेंट में तो मैंने उन्हें रिप्लाई दे दिया था बट आई वांट कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ सो दैट बहुत लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है? तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, अपीयरेंस चेंज पॉसिबल है, हाइट चेंज भी पॉसिबल है अगर मेरे से पूछोगे तो, ठीक है? अगर तुम लोग मुझसे ये पूछोगे कि हाँ दीदी ये सब पॉसिबल है, तो आई विल सिंपली से अ बिग येस, येस इट इज़ पॉसिबल। और अगर आज तुम हाँ, मतलब अगर आज तुम्हें ये लगता है कि ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही होता है या कुछ लोगों के लिए काम करता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, ठीक है? बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो आई वुड लाइक टू से कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और मैं अपने चैनल में ये मेक श्योर करती हूँ कि लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन एक प्रेशर या स्ट्रेस बिल्डअप ना करके बहुत ईजी और स्मूथ वे में समझ समझ पाए, मैं ये मेक श्योर करती हूँ। तो चलिए अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आज हम अपनी रियलिटी को एक अलग नए एंगल से देखते हैं, ठीक है? समझो, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। इस दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है, ना बॉडी, ना फेस, ना स्ट्रक्चर एंड ना सर्कमस्टांसेस। एज आई से कि सर्कमस्टांसेस डजंट मैटर और 3D कभी भी विद इन द सेकेंड्स चेंज हो सकती है। तो सेम गोज विद द बॉडी, फेस स्ट्रक्चर सबके साथ, ठीक है? सिर्फ 3D सिचुएशंस के साथ ही नहीं। तुम्हारी बॉडी डेड ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो, बेसिक साइंस तो तुमने पढ़ी है, तुम्हारी बॉडी डेड ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस का रिस्पॉन्स होता है, वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? लॉ ऑफ अजम्पशन ये बोलता है कि हमारी बॉडी सुनती है, हमें एडजस्ट करती है और हमें फॉलो करती है। मीन्स बॉडी लिसन्स, बॉडी एडजस्ट, बॉडी फॉलोज द आइडेंटिटी। अब देखो, तुम बेसिक साइंस तो हर किसी ने पढ़ी होगी, तो अब जो मैं बोलने जा रही हूँ शायद वो तुम्हें अच्छे से समझ आए। हमारी बॉडी के अंदर मिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियन नहीं करोड़ों ऑफ सेल्स होते हैं। बहुत छोटे-छोटे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर तुम अपनी उँगली का ऊपर का हल्का-सा भी अगर पार्ट मतलब वो देखोगे ना, उसके अंदर भी इतने सारे मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, जो हमें नहीं दिख रहे लेकिन वो हैं। और वो सारे के सारे सेल्स जो हैं, वो लिविंग सेल्स हैं, ठीक है? हमारी बॉडी लिविंग बीइंग है और उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारे लिविंग सेल्स हैं और 24/7 वो मूव करते रहते हैं, वो हमें सुनते रहते हैं। और जैसे-जैसे हम सोचते हैं, बोलते हैं, वो करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है, वो सेल्स भी रिएक्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी हमें 24/7 सुनती है, एडजस्ट करती है और फॉलो करती है। इसलिए जब हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है तो ऑटोमैटिकली अपीयरेंस भी चेंज होता है। जब हम जो चीज़ बार-बार, बार-बार बोलते हैं, वही हमारी बॉडी भी सुनती है, फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करती है और फिर उसी आइडेंटिटी से हमें शो अप करती है। समझ आया यहाँ तक? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। देखो, तभी बोला जाता है कि यार अच्छा-अच्छा बोलो, बड़े-बुज़ुर्ग क्यों बोलते थे, शुभ-शुभ बोलो, शुभ-शुभ बोलो। उनके बोलने का पीछे एक्चुअली उन्हें शायद ये पता हो या ना पता हो, लेकिन रीज़न बिहाइंड दिस यही होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें 24/7 सुन रहा होता है। हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल हमें 24/7 सुन रही होती है। तो हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के वर्ड्स होंगे उसी तरह की हमारी एनर्जी होगी और जिस तरह की एनर्जी होगी उसी तरह की हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, ठीक है? अब एक एग्जांपल ले लो। तुमने नोटिस किया होगा जब कोई इंसान कॉन्फिडेंस हो जाता है तो लोग बोलते हैं इसका फेस ग्लो कर रहा है ना? बहुत लोगों से सुना होगा, यार क्या बात है, आज तो तेरा बड़ा फेस बड़ा ग्लो कर रहा है, खिला-खिला सा लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? कुछ अच्छी बात है क्या? ऐसे हम लोग पूछते हैं। बट वहाँ पे ग्लो करने का रीज़न कोई लाइट या मेकअप नहीं होता। मेकअप कहीं न कहीं 1% 2% वो करवा सकता है। बट जो मेन ग्लो का रीज़न होता है वो स्टेट ऑफ बीइंग होता है। मतलब तुम्हारा अभी माइंडसेट कैसा है? तुम अभी खुश स्टेट में हो, दुखी स्टेट में हो या इमोशनल हो, ब्रोकन हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी शक्ल में हमें दिखता है। समझ में आ रही है?
अगर कॉन्फिडेंस पोस्चर चेंज कर सकता है, तो फेस को भी डिफरेंट बना सकता है, ठीक है? तो सोच के देखो, जब तुम कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हो, तुम ये मान के चलते हो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी एनर्जी सॉरी मेरा फेस इतना रेडिएंट है, मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग है, एफर्टलेसली मेरी स्किन ग्लो करती है, बड़ी प्यारी है, मुझे किसी स्किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं होती, वाटर इज़ इनफ फॉर माई स्किन। ऐसे करके जब अफर्मेशंस तुम करते हो, बार करते हो, तो तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, तुम एक वेल स्टेट ऑफ बीइंग में शिफ्ट होते हो, ठीक है? और ऑटोमेटिकली फिर तुम्हारे फेस पे भी ग्लो आना शुरू होता है, ठीक है? अब हाइट और बॉडी के बात पे आते हैं, समझ में आ रही है? हाइट सिर्फ बोन का इशू नहीं होता, हाइट अलाइनमेंट प्लस एक्सप्रेशन और एक्सपेंशन का रिजल्ट होता है, समझ में आ रही है? मतलब कि जैसे लोग बोलते हैं ना, बहुत लोगों लोगों के मुँह से तुमने सुना होगा कि एक सर्टेन एज तक ही हाइट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। लाइक लड़कियों की लाइक 18 तक एज बढ़ती है, या लड़कों की 18 तक एज एज बढ़ती है, पता नहीं कुछ ऐसे बोलते थे। मैंने अपने साथ के सराउंडिंग्स में बहुत लोगों से पूछा है कि लड़कियों की अगर 16 तक हाइट बढ़ गई तो बढ़ गई, उसके बाद नहीं बढ़ती है, 18 तक बढ़ गई तो बढ़ गई, उसके बाद नहीं बढ़ती है। लेकिन लड़कों की बढ़ जाती है, या लड़कों की भी एक सर्टेन एज तक नहीं बढ़ती, मतलब बढ़ जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। इस तरह के मैंने बहुत सारे बुलशिट सुने हैं, जिसमें मैंने एक टाइम पे ट्रस्ट करा है। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम चाहो कि तुम्हें तुम्हारी हाइट मैनिफेस्ट करनी है, एंड ऑन द सेम पॉइंट, जो तुम्हें जिस मेजरमेंट की हाइट चाहिए, तुम उसी मेजरमेंट की हाइट इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो, जस्ट बाय शिफ्टिंग योर आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को शिफ्ट कैसे करोगे? बाय द रिपीटेशन, ठीक है? रिपीटेशन से आइडेंटिटी शिफ्ट होगी, आइडेंटिटी शिफ्ट से तुम्हारे अंदर चेंज आएगा, और तुम्हें तुम्हारी रियलिटी में 3D रियलिटी में तुम्हारा डिज़ायर्ड आउटकम तुम्हें दिखेगा। समझ आ रही है? जब हम अंदर से फ़ील करते हैं कि मैं छोटी हूँ, मैं लिमिटेड हूँ, तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है? और जब हम फ़ील करते हैं मैं एक्सपैंड हूँ, लाइक मैं लंबी हूँ, मेरी हाइट बड़ी है, मैं ग्रो कर रही हूँ डे बाय डे, तो बॉडी भी उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती है। लॉ ऑफ असम्पशन में ग्रोथ इज़ नेचुरल व्हेन रेजिस्टेंस इज़ गॉन। सच में बता रही हूँ, कुछ लोग ऐसे तुमने देखा होगा, सिचुएशन दोनों पर्सन्स के लिए सेम होती है, लेकिन एक पर्सन मैनिफेस्ट कर जाता है और दूसरा पर्सन अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है। व्हाई? द मेन रीजन इज रेजिस्टेंस, डाउट, ठीक है? एक को डाउट इतना होता है कि वो अटका रह जाता है, और एक को डाउट इतना नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि बिल्कुल ही ज़ीरो डाउट होगा, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल ही कम होता है, जिस वजह से वो ईज़िली मैनिफेस्ट कर जाता है। समझ में आ रही है? तो रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ग्रो करती हैं नेचुरली, जो तुम्हें चाहिए। अब देखो, मनी और एस अब ध्यान से सुनना, जब हम मनी और एसपी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें इतना ट्रिगर नहीं होता, हमें इतना लाइक हमारे अंदर इतना रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम मनी और एसपी से 24/7 हम ये नहीं देख रहे होते कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है? हम उसे फेस नहीं कर रहे होते, क्योंकि बियॉन्ड द सीन हमें नहीं पता होता। अगर हम 3D को शट कर दें और अपने लॉजिक माइंड को शट करके जस्ट अपनी रिपिटेशन में फ़ोकस करें, अपने मेंटल डाइट में फ़ोकस करें, तो हम एक फिश फुलफिलमेंट स्टेट में आ जाते हैं, और एक सर्टेन टाइम के बाद हम रिएक्ट करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम 3D चेक नहीं कर रहे होते, हमें नहीं पता होता 3D में क्या हो रहा है। बैक ऑफ द 3D रियलिटी में क्या-क्या हो रहा है, हमें नहीं पता होता। तो इसलिए हम इतना रिएक्ट नहीं करते और ट्रिगर भी नहीं होते। बट इन द केस ऑफ अपीयरेंस चेंज और हाइट ऐसा नहीं होता। हम रोज़ शीशा देखते हैं, हम रोज़ फ़ोटोज़ लेते हैं, या सोशल मीडिया में औरों की हाइट, फेस, अपीयरेंस देख के हम इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं कि यार मैं तो इतनी अफ़र्मेशन कर रहा हूँ, मेरी हाइट ही क्यों ऐसी है? मेरी शक्ल ही क्यों ऐसी है? मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, या मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ? मेरी बॉडी शेप ऐसी क्यों नहीं है? ये वो करके हम बहुत ज़्यादा अफ़र्मेशंस तो करी, बट जब हम मिरर देखते हो तो अपने आप को कोसते ही हैं। तो इससे क्या होता है, जो तुमने पॉजिटिव अफ़र्मेशंस दी और जो इतनी देर तुमने कोसा, वो न्यूट्रल हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं आता। इसलिए जब हम एसपी और मनी के लिए कर रहे होते हैं, और इस हाइट और अपीयरेंस के लिए करते हैं, तो ट्रिगर पोर्शन ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा अपने आप को काम रख के, पेशेंस रख के, इंस्टेड ऑफ कर्सिंग योरसेल्फ, जस्ट मेक श्योर कि तुम अपने लिए अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। मिरर के सामने भी अगर तुम खड़े हो रहे हो, चाहे तुम्हें नहीं दिखे, स्टिल बोलो, आई एम इन माय ग्रोइंग फेज़, ठीक है? मैं अभी प्रोसेस में हूँ, चीज़ें प्रोसेस हो रही है, अभी ये कोई फाइनल आउटकम नहीं है। मेरी हाइट बढ़ रही है, मुझे पता है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ माय बॉडी इज़ वर्किंग। मेरी बॉडी के अंदर के जितने भी सेल्स हैं, वो मुझे सुन रहे हैं, मेरी अफ़र्मेशंस कैच कर रहे हैं, और वो
बहुत जल्दी मुझे रिजल्ट्स भी दिखाएँगे। ठीक है? चाहे वो हाइट के लिए हो, चाहे अपीयरेंस चेंज के लिए, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, ना ही तुम लेट हो, ना ही तुम ब्रोकन हो, या ना ही तुम्हारी बॉडी तुम्हारे दुश्मन है। तुम्हारी बॉडी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसा तुम चाहोगे, ठीक है? तुम्हारी बॉडी सिर्फ़ तुम्हारी परमिशन का वेट कर रही है, जो तुमने आज तक नहीं दी है। और जब लोगों के सामने बैठ के बात कर रहे हो तो मेक श्योर किस तरह के स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हो। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, एंड मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी क्या, वो है, अभी भी है एक्चुअली। उसकी हाइट तो अच्छी खासी है, लेकिन थिंग इज़ कि उसका जो वेट है ना, वो 48 से लेके 50 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है, एंड शी वांट कि उसका वेट 54 हो, ठीक है? तो वो मुझे बोलती थी कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा वेट जो है वो 48 से लेके 50 के बीच में ही फ्लक्चुएट होता रहता है, मैं हल्का सा टेंशन हो जाऊँ या पैनिक हो जाऊँ, तो मेरा 50 से ऑटोमेटिकली 2 किलो कम होके आ जाता है, और एक ही दिन के अंदर मैं 48 में आ जाती है, कभी-कभी तो मैं 46 भी पहुँच जाती हूँ। बट स्टिल मैं इतना कुछ खाती हूँ, मेरे शरीर में नहीं लगता है, वो ये बोलती थी। तो मैंने कहा देख यार, रिज़ल्ट तेरे सामने हैं, उसे पता है मैं मैनिफेस्टेशन में वर्क करती हूँ, एंड तो मेरे वर्ड्स का वो बहुत ट्रस्ट करती है। तो मैंने उसको बोला देख, रीज़न तेरे सामने ही है। कह रही क्या रीज़न? मैंने कहा देख, तू चाहे जितना मर्ज़ी खा ले, जितना मर्ज़ी तू डाइट ले ले, या जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी खा ले। पर जो तू लाइन स्टेटमेंट तुम बार-बार रिपीट कर रहे हो दैट मैं जितना मर्ज़ी खा लूँ मेरे शरीर में लगता ही नहीं है। चाहे नोइंगली हो, चाहे अननोइंगली हो, ये चीज़ तू बार-बार अपने हमारे सामने, यारों दोस्तों के सामने, या अपने मिरर के सामने माइंड में यही चीज़ बार-बार रिपीट कर रही है दैट मैं जितना मर्ज़ी खा लूँ मेरे शरीर में लगता ही नहीं है। तो और वो एक ही चीज़ बोलती है, मेरा वेट फ्लक्चुएट होता रहता है 48 से 50 के बीच में। तो मैंने कहा ये अलग सा स्टेटमेंट बनाने से ही सिर्फ अफ़र्मेशन नहीं होता, ईच एंड एवरी थॉट स्टेटमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो नोइंगली यूज़ करें, चाहे अननोइंगली यूज़ करें, वो सबके सब अफ़र्मेशंस के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं, और ये 2 अफ़र्मेशन तूने इतनी ज़्यादा रिपीट कर ली है कि तेरे माइंड में बैठ गई है। तो इन अफ़र्मेशंस को थॉट्स को फ्लिप कर। जो तू बोल रही है कि मैं जितना मर्ज़ी खा लूँ मेरे शरीर में नहीं लगता, सिंपली बोल कि मैं जो भी खाती हूँ मेरे शरीर में लगता है, और सही तरीके से लगता है। हेल्दी वेट गेन करती हूँ इंस्टेड ऑफ गंदा वेट वो करने से बजाय मैं हेल्दी वेट ग्रो करती हूँ, गेन करती हूँ, इस तरह से बोलना शुरू करो। और जो ये बार-बार बोलते हैं कि मेरा वेट 48 से 50 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है, इस स्टेटमेंट को भी चेंज करके ये बोलना शुरू कर कि मेरा वेट 54 है, और 54 ही रहता है। मेरा वेट 54 है, चाहे मैं जितना मर्ज़ी स्ट्रेस से लूँ या जितना मर्ज़ी खुश हो लूँ, मेरा 54 ही रहेगा जब तक मैं खुद से ना चाहूँ कि मैं इस मेज़रमेंट को चेंज करूँ, इस वेट को चेंज करूँ, तब तक वो नहीं होता, मेरा 54 ही फिक्स्ड है। फिर मैंने उसको बताया, फिर जब इसने वर्क करना शुरू करा तो विदिन 1 वीक और 8 डेज़ के अंदर शी वाज़ लाइक नहीं यार, मैंने अपना वेट चेक करा एंड आई एम 52, ठीक है? जो 48 से 50 के बीच में उसका कभी भी वेट नहीं बढ़ता था, और उल्टा हल्का सा टेंशन होती थी तो नीचे आ जाती थी। बट अब शी वाज़ लाइक कि उसका वेट 52 है। हाँ, वो अलग बात है कि उसका जो गोल था वो 54 का था, 54 केजीज़ का था, लेकिन अभी उसका वेट 52 है, जो 48-50 से आगे नहीं बढ़ता था, वो वेट अब 52 तक बढ़ा। तो मैंने कहा दैट मीन्स इट इज़ वर्किंग। तो इसी प्रोसेस में जा, अपने मेंटल डाइट का ध्यान रख, क्या बात कर रही है, किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है, उसमें ध्यान दो और उस तरीके से मूव करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें वर्क करती है। तो उसके बाद वो हैप्पी हो गई थी। तो वेट चेंज, अपीयरेंस चेंज, हाइट चेंज, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस तुम्हें अपने बॉडी को परमिशन देने की देर है। परमिशन दो, उस आइडेंटिटी से मूव करना शिफ्ट करो। उस आइडेंटिटी में रहोगे तो किस तरह के स्टेटमेंट्स यूज़ करोगे, उस तरह के स्टेटमेंट्स यूज़ करो, ठीक है? और हाँ, आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए तुम किस तरह के अफ़र्मेशंस बोलोगे, तुम्हें ये नहीं बोलना कि मेरी हाइट बढ़ रही है, जब बिलीव नहीं होता। तुम सीधा ये बोलो कि मैं अपने बॉडी में कंफर्टेबल हो रही हूँ, मेरा बॉडी नेचुरली इम्प्रूव करता है, चेंज मेरे लिए बहुत सेफ है, और बॉडी अपना काम खुद अपने आप करेगी, ठीक है? या तो अगर तुम्हें बोलना है कि हाँ, वेट वेट नहीं, हाइट बढ़ रही है, तो तुम बोलो, हाँ, बोल सकते हो, बट जब ये स्टेटमेंट बोल रहे होगे तो मेक श्योर इसके
ऑपोजिट कोई ट्रिगरिंग पॉइंट तुम यूज़ ना करो, समझ में आ रही है? और बॉडी ऑटोमेटिकली फिर तुम्हें सुनेगी, सेल्स उस तरीके से एडजस्ट होंगे, मूव करना शुरू करेंगे और तुम्हें तुम्हारी रियलिटी में भी दिखेगा। समझ में आई? लॉ ऑफ अजम्पशन मैजिक नहीं होता, लॉ ऑफ अजम्पशन रिमाइंडर होता है। जो चीज़ अपने आप को बार-बार याद दिलाओगे, रिपीट करोगे, वही तुम्हारी पॉसिबिलिटीज़ बनती जाएगी, वही तुम्हारी रियलिटी बनती जाएगी। इसलिए मिरर से ल लड़ना बंद करो, कंपैरिज़न करना बंद करो, बॉडी को ऑर्डर दो, लेकिन बट इन अ पॉजिटिव वे, प्यार से ऑर्डर दो। मेरी बॉडी ऐसी है, मेरी बॉडी इस तरह से मूव करती है, मेरी हाइट इतनी है, मेरा फेस ऐसा ग्लो करता है। बड़े प्यार से करो, ऑटोमेटिकली बॉडी भी मूव करना शुरू करेगी। और सबसे पहली बात, अपीयरेंस चेंज करना या हाइट चेंज करना लोगों के कमेंट्स के लिए, डोमिनेटिंग एटीट्यूड के लिए नहीं चेंज करना है, खुद के लिए चेंज करना है। उससे पहले अपने आप को जैसे तुम हो वैसे एक्सेप्ट करो। उसके बाद जो तुम्हें डिज़ायर्ड चेंज लाना है उसके लिए वर्क करना शुरू करो और प्यार से करना है। अपनी बॉडी को प्यार से, जैसे छोटे बच्चे को जैसे प्यार देते हैं वैसे अपने आप को प्यार दो, अपनी बॉडी को प्यार दो, फिर देखो कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है? अगर तुमने वीडियो देखी है तो इसका मतलब ये है कि तुम ऑलरेडी रेडी हो, ठीक है? जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ और ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इस कोच ने बोला, उस कोच ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। देखो यार, लॉ ऑफ अज़म्पशन में मैं ये बोल रही हूँ दैट यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी, तो तुम औरों से कैसे परमिशन ले रहे हो कि वो ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारी रियलिटी में क्या पॉसिबल है और क्या नहीं पॉसिबल है? लॉ ऑफ अजम्पशन में एवरीथिंग इज पॉसिबल। सच बता रही हूँ, अपने आप को लिमिट मत करो, बी लिमिटलेस, गो बियॉन्ड द लिमिट। सच में बता रही हूँ, हर चीज पॉसिबल है, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है? और अगर फाइनली मुझसे पूछोगे तो आई विल से यस, अपीयरेंस चेंज भी पॉसिबल है, हाइट चेंज भी पॉसिबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कुछ भी तुम चाहते हो उसके तुम डिजर्विंग हो, चाहे वो अपीयरेंस चेंज हो, चाहे हाइट हो, चाहे एसपी हो, चाहे मनी हो, वट एवर इट इज। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। अपीयरेंस चेंज, हाइट चेंज, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। इस कोच ने बोला, उस कोच ने बोला, कोचों के पीछे मत भगो। ठीक है? और ऐसे ही कोच से कांटेक्ट करो जिससे रेजोनेट कर पा रहे हो, जो तुम्हें लगता है कि नहीं, सही में गाइड कर रहा है, मोटिवेशन ला के दे रहा है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सर्कमस्टांसेस मैटर ही नहीं करते हैं, ठीक है? तो सिर्फ उन्हीं और 10 तरह के लोगों के चैनल्स को देखना बंद करो, जिससे रेजोनेट करते हो, सिर्फ उनके चैनल देखो या एक ही तरह का कंटेंट प्रोवाइड करने वाले कोचेस के चैनल देखो, और किसी के नहीं। समझ में आई? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू वांट कि मैं तुम्हें पर्सनली वन ऑन वन कोचिंग सेशन भी दूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेशन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करूँगी कि आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है? मैं आपसे मिलती हूँ अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।